हे गाइस वेलकम बैक। तो आज हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे यूज करना है, ये सब कुछ डिटेली इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे होंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लो, जिससे आपको ये वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक से समझ में आए। ठीक है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन टिक वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं या आ गए हैं। तो आप देख के अच्छे से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो अभी बिल्कुल ही टाइम वेस्ट करे बिना अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं इंटरनल में। हर किसी के हिसाब से अलग-अलग होता है, बट जो आपको समझ में आए वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला अपन देखते हैं सेम डायरेक्शन वाला इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये समझ लो, H1 का टाइम फ्रेम अपन कंसीडर करेंगे इधर। H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इज ऑलवेज बेटर। ठीक है। आई होप आपने पहले वीडियो तो देखी ही होगी। तो अभी डायरेक्टली अपन स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो एक हाई बना, एक फुल बैक दिया। अब H1 में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले प्राइस ने इधर ही स्विंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया, हायर हाई वाली। यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले जब स्विंग बन जाते हैं, तब ये भी हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाता है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ नहीं है अभी तक, और प्राइस ने यहाँ हायर हाई बना रहा है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अपन सेलिंग तो नहीं देख सकते ना। ठीक है। क्योंकि सेलिंग भी देखना है तो इधर क्या होगा, एक से दो स्विंग आएंगे, एक स्विंग आएगा मैक्सिमम। तो यहाँ सेलिंग देखना उतना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि H1 में प्राइस बुलिश है, तो मोस्टली बाइंग ही ट्राई करेंगे। तो उस टाइम प्राइस ने कभी-कभार ऐसा करता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अभी तक नहीं हुआ है H1 टाइम फ्रेम में, क्योंकि इसके ऊपर जब क्लोज होगा तभी मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, बट नहीं हुआ है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में भी प्राइस ने ब्रेकआउट हाई हाई बनाते हुए प्राइस जाएगा इस टाइप से, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए। तो इसमें कौन सा लेवल अच्छा होगा ट्रेड करने के लिए, इसको लिख लेता हूँ मैं। तो ये भी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल आएगा, इधर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल आएगा, ये भी आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सारे लेवल अच्छे वर्क नहीं होते हैं, मोस्टली ट्रैप हो जाते हो बहुत बार आप लोग। तो इस टाइम हम क्या करते हैं कि फिबोनाची का यूज़ करते हैं कि हाँ, फिबोनाची की एरिया के अंदर जब आएगा लेवल तभी मैं यूज़ करूँगा उस लेवल को, नहीं तो नहीं यूज़ करूँगा। ठीक है? तो ये एक टाइप का इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। जब मेरा मेन स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, लेकिन प्राइस सेम ही डायरेक्शन में इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है। तो ये होता है इंटरनल, लेकिन ये आगे जाके मर्ज हो जाता है फिर से एक्सटर्नल में, क्योंकि जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा इधर ऊपर, तब जाके मेरा ये लो कंफर्म होगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसका। तो ये आगे जाके फिर वेब भी बनाएगा इधर इस टाइप के, तो भी ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही काउंट किया जाएगा। अगर बाय चांस बहुत बड़ा स्विंग बना दिया वेव, और उसके बाद फिर से नीचे आके फिर से इधर इंटरनल बनाया, ये इसको अपन फिर से यहाँ से इंटरनल मार्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये स्ट्रक्चर मोस्टली मर्ज हो जाता है आगे जाके। ठीक है। तो इस टाइम हम क्या करते हैं कि कभी भी फिबोनाची लेवल अगर आ रहा है किसी एरिया के अंदर, यानी फिबोनाची का एरिया के अंदर वो लेवल आ रहा है, तभी अपन उसको यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होने के बाद ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मर्ज हो गया ऊपर जाके। ये बहुत कम दिखेगा, जब बड़ा स्विंग बन जाता है ना, तभी आपको ये दिखेगा। यानी बहुत बड़ा मोमेंटम ऐसा आया है, फिर प्राइस ने नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाने में प्राइस दिक्कत दे रहा है, तब जाके प्राइस ऐसा स्लोली इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है, और बहुत कम होता है वैसा। ठीक है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हमारा। ये भी क्या है, ऊपर बॉस हो जाएगा। जो मेन स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल, उसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी इसमें मर्ज हो जाएगा। ओनली प्राइस जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होता है तब ऐसे वेव बनाता है, तभी इंटरनल स्ट्रक्चर अपन मार्क करते हैं ऐसा इंटरनल वाला। बट इसमें अच्छा वर्क करने का लेवल ओनली फिबोनाची की एरिया के अंदर वाला जो एरिया आता है वही अच्छा वर्क होता है, बाकी यूज नहीं होते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा
इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करने का, ठीक है? अब सेकंड मैटर है अपोजिट स्ट्रक्चर का है, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ है दोनों। जैसे ये मेन स्ट्रक्चर जो है ये भी बुलिश है और जो इंटरनल है ये भी बुलिश है। ये है हमारा ट्रेंड के साथ स्ट्रक्चर, ट्रेंड विथ फ्रेंड के साथ, ठीक है? अभी सेकंड स्ट्रक्चर देखता हूँ। सेकंड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के अपोजिट बनता है। ये बना, ठीक है? अभी इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है ना हमारा। चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है। जब प्राइस अभी ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं आ रहा है, यानी एक कैंडल रिट्रेस करने के बाद प्राइस ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कर रहा है यहाँ से ऊपर, ठीक है? तब हम क्या करते हैं कि हाई वेव का वेट करते हैं, बट ट्रेंड के अपोजिट 5 वेव बननी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये बुलिश मार्केट है, H1 में प्राइस ऊपर जा रहा है, बट प्राइस यहाँ एक फुल बैक लेने के बाद ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है इसके ऊपर। 1 कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आ रही है। तो इधर अगर लोअर लो बना रहा है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। इसके लिए एक कंडीशन आती है 5 वेव, जो यहाँ आपको टूल बॉक्स में मिल जाएगी 5 वेव। चार्ट पैटर्न है, उसके नीचे वेव्स का ऑप्शन है। तो इधर अलग-अलग वेव है, तो यहाँ आप 5 वेव का इम्पल्स वेव जो होता है, इसको आप वो कर सकते हो स्टार। इससे हमारा टूल बॉक्स में इधर टूल दिख जाएगा। तो जैसे कि ये टूल 2, यहाँ आपको 5 वेव मिल जाएँगे। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 वेव का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ हम कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं? ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यहाँ भी आपको अप्लाई करना है। जैसे कि लेवल 3 एंड लेवल 4 ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। 2, ए 3 एंड ए 4। 3 लेवल के नीचे जब प्राइस क्लोज़ हो जाता है, तो हमारा लेवल 4 कन्फर्म और लेवल 5 कन्फर्म हो जाता है। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब 4 वाला लेवल जो है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो ये है हमारा 5 वेव का स्ट्रक्चर। ये ओनली अपोजिट बनता है, ट्रेंड अगर बुलिश है तो ये बेरिश दिखेगा, यानी ट्रेंड के अपोजिट होगा और ये ट्रेंड के साथ ही दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लेवल पे। जब 5 वेव हो जाते हैं, तब हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं होता है। हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि प्राइस अभी बेरिश हो चुका है 5 वेव होने के कारण। ठीक है? अगर यहाँ 5 वेव नहीं बनते, तो हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड होता। यानी हमारा मेन चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ ही हो जाता। यानी हमारा ट्रेंड शिफ्ट यहाँ होता, अगर यहाँ 5 वेव नहीं बनते तो। लेकिन यहाँ 5 वेव बन चुके हैं, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं है। बट यहाँ से भी कभी-कभार बाइंग आ जाती है। बट हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ ही हो चुका है, क्योंकि 5 वेव बन चुके हैं। ठीक है? तो ये हमारा सेकंड है अपोजिट। अगर स्ट्रक्चर अपोजिट बनता है इंटरनल, तब ये हमारा सेकंड होता है। थर्ड पार्ट है, जो लोग बोलते हैं H4 में जो लेवल होता है या H1 का लेवल, ये है मेरा एक्सटर्नल, और M15 का लेवल ये इंटरनल। ये लोग जो बोलते हैं या H1, इधर H4 का लेवल मेरा एक्सटर्नल, H1 का इंटरनल। जो ये लोग बोलते हैं, ये मैं आज अभी बताता हूँ या क्लियर करता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? ये एकदम ईज़ी समझ में आ गया आपको। इंटरनल, एक्सटर्नल एक ही टाइम फ्रेम में इंटरनल और एक ही टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल। जो एक ही टाइम फ्रेम है, H1 टाइम फ्रेम में भी इंटरनल होगा और एक्सटर्नल भी H1 टाइम फ्रेम में होगा। एक अपोजिट होगा स्ट्रक्चर के और एक उसी डायरेक्शन में। अगर यही बेरिश साइड समझना है आपको, तो इसका उल्टा कर दो तो आपको समझ आएगा। तो ये H4 टाइम फ्रेम है, इसको ब्लैक कर देते हैं अपन। अब H1 का टाइम फ्रेम रहेगा रेड कलर में, ठीक है? यहाँ से एक हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, लो। इतना ज़्यादा नहीं करते, नॉइज़ ज़्यादा होगी आपको। एक हाई, एक लो, एक हाई, एक लो, एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई। तो H1 का जो है ये हमारा
रेड कलर है और H4 का ब्लैक कलर। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ मेन स्ट्रक्चर में ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ हुआ है, जो H4 टाइम फ्रेम है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है? अभी इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करते हैं अपन H1 में टाइम फ्रेम का। यही अगर मैं H4 टाइम फ्रेम में देखूँ दोनों भी स्ट्रक्चर, तो जो मैं फर्स्ट मैटर बताया था, उस टाइप का दिख रहा है ना? ये। ये सेकंड मेथड टाइप का, बट सेकंड मेथड में हमें 5F चाहिए, कभी-कभार नहीं होते 5F, ठीक है? तो हम यूज़ नहीं कर सकते। ये लोग जो बोलते हैं वो बता रहा हूँ मैं, H4 का एक्सटर्नल, H1 इंटरनल या H1 का एक्सटर्नल, M15 इंटरनल, ठीक है? तो यही बता रहा हूँ। अब इस पर नाम नहीं दे सकता हर बार मैं। इधर ये बॉस ब्लैक कलर यानी बॉस आणि रेड कलर यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। बॉस होने के बाद मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल ये है, फिर ये होगा। बॉस होने के बाद प्राइस ने ऊपर हाई ने क्लोज़ किया, फिर इधर इंटरनल और बना दिया लोअर लो। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर से प्राइस ने लो ने ब्रेक किया और चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये अलग-अलग टाइम फ्रेम है, ध्यान रखो। मैं लिख लेता हूँ इधर। H4 ब्लैक, H1 रेड। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल, ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल था। बना बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल शिफ्ट होता रहता है हर बार, जैसे-जैसे स्ट्रक्चर बनता जाता है, ठीक है? तो ये होता है इंटरनल, एक्सटर्नल। H4 का इतना ही लेवल है, इतना ही एक स्विंग है, बट इसके अंदर H1 की इतने सारे लेवल। इससे कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ ट्रेड करूँ, कहाँ नहीं। तो इससे बचने के लिए मैंने ये मेथड यूज़ करता हूँ कि एक ही टाइम फ्रेम में हमारा इंटरनल भी रहेगा और एक्सटर्नल भी रहेगा। अगर इसकी जगह मैं H1 टाइम फ्रेम करूँगा तो H1 में भी सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा। H4 में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इससे हमें ये हेल्प होती है कि हमारे लिए एक ही टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट हो जाता है कोई भी। H4 की ओनली मैं ये 2 लेवल ऐसे मार्क करता हूँ, ये भूल जाता हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं देखता H4 में मुझे। H1 में मैं इस टाइप से मार्क करता हूँ। इससे मेरे लेवल कम हो जाते हैं और उससे मुझे ट्रेड करने में ईज़ी हो जाता है। और मोस्टली लोग लॉस इसमें करते हैं क्योंकि इसमें कहाँ हर एक लेवल में इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल घुसा बैठा है। समझ नहीं आता है कि कहाँ से लेऊँ, बाय करूँ या सेल करूँ? जिस जगह बाय का लेवल आता है, जिस उस जगह सेल का भी लेवल आ जाता है। ऐसा हो जाता है बहुत बार। अब इसको मैं नाम भी दे सकता हूँ वैसे तो। तो इस टाइप से ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता रहेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता रहेगा। इंटरनल में, एक्सटर्नल में ये एक स्विंग है बट उसके अंदर इतना कुछ है नॉइज़। फिर M15 में इसके अंदर जाओगे तो और कुछ होगा। समझ रहे हो? तो ये है प्रॉब्लम, ये मल्टी टाइम फ्रेम का इंटरनल स्ट्रक्चर का। अगर एक ही टाइम फ्रेम का इंटरनल, एक्सटर्नल समझोगे तो ईज़ी होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं जब ट्रेड करता हूँ, तो मैं कैसे करता हूँ बताता हूँ। सबसे पहले मैं डेली का एक हाई और लो मार्क करता हूँ। अब डेली में सपोज़ कि ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, इसको मैं ब्लैक रेड कलर इसमें कर देता हूँ। डेली में मेरा ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है इधर, तो मैं बुलिश हूँ अभी। यहाँ लेवल भी आपको पता चलेगा कि कहाँ से मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो ये एक लेवल होता है मेरे लिए बाइंग का, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट डेली का लेवल है तो इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। मैं हूँ अभी बुलिश, प्राइस यहाँ चल रहा है। अभी एक बाइंग का लेवल आता है जो सबसे अच्छा होता है डेली टाइम फ्रेम में, बट यहाँ तक प्राइस नहीं आ पाते, ये होता है एक लेवल। इसके अंदर कुछ लेवल निकल के आता है फिबोनाची के एरिया के हिसाब से। कोई डिमांड आता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक आता है, बट ये स्ट्रक्चर के लेवल पे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी ये हो गया हमारा H4 टाइम फ्रेम। मैं इसमें ही हमारा एक इंटरनल H4 का भी टाइम फ्रेम होता है, जो हमारा एक्सटर्नल ही मैं मार्क कर देता हूँ। अभी H4 का लेवल एक मार्क कर लेता हूँ मैं। तो सपोज़ प्राइस ने इधर एक स्विंग बनाया था, एक फुल बैक लिया और फिर से यहाँ आया प्राइस। इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ। अब ये एक मेरा बाइंग एरिया है, प्लस प्राइस ने इधर एक आया, तो ये एक मेरा बाइंग एरिया है H4 का, ये एक है H4 का।
ठीक है, हो गया। फिर अब मुझे H1 में जाना है। यहाँ नीचे की लेवल मार्क करते नहीं बैठूँगा, H4 वाले, H1 वाले। आई नो अगर मैं रोज़ मार्क करता हूँ, रोज़ का रोज़ मैं ट्रेड करता हूँ, तो रोज़ नए लेवल बनेंगे। तो पेंडिंग एरिया आपको बहुत सारे दिखेंगे यहाँ, बट H1 से ऊपर वाले पेंडिंग एरिया अच्छे काम करेंगे ना, बाकी नहीं करता हूँ मैं यूज़। तो H4 का ये बाइंग एरिया है, तो अभी जाएँगे अपन H1 में। H1 में यहाँ आपको फिर ऐसा दिखेगा, इस टाइप से, ठीक है? इस टाइप से दिख रहा है। तो मेरे 2 एरिया निकल के आ रहे हैं, इधर भी, इधर भी। अब आ गया समझ, ये है मेरा मल्टीपल लेवल कॉन्सेप्ट। यानी मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इस टाइप से करता हूँ। स्ट्रक्चर के लेवल मार्क करना, इसमें ओनली डिमांड सप्लाई आपको नहीं दिख रहा है, या प्लस ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक आपको नहीं दिख रहा है। इनके नाम क्या-क्या होते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ, बट ये स्ट्रक्चर के लेवल है, समझ लो। ये रेड कलर कर देता हूँ, H1 वाला टाइम फ्रेम। अब ये 3 लेवल एक ही जगह दिख रहे हैं आपको, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ, आपको लग रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि H1 मेरा सुप्रीम टाइम फ्रेम होता है। इसमें मैं सारे इंटरनल, ये जो मैं बताया था इंटरनल ये वो, सब कुछ H1 में मैं ज़्यादा नोटिस करता हूँ या ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है? H4 के ओनली हमारे ये 2 लेवल आएँगे, H डेली के भी ये 2 लेवल आएँगे, H1 में सारे इंटरनल, एक्सटर्नल सब कुछ H1 टाइम फ्रेम में। तो अभी यहाँ 3 लेवल आ रहे हैं। सबसे अच्छा लेवल कौन-सा होगा मुझे बाइंग करने के लिए? ऑब्वियसली H4 का होगा। बट H4 पे मुझे अच्छा-सा एक डिमांड एरिया दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। तो H1 का एक अच्छा डिमांड एरिया है। तो मैं H4 को मैं क्या करूँगा, H4 को यहाँ इंक्लूड करूँगा और मैं यहाँ से बाइंग करने का ट्राई करूँगा। क्योंकि यहाँ H1 का भी लेवल है, ठीक है? अच्छा-सा चेंज ऑफ कैरेक्टर का। H4 का भी यहाँ आ रहा है। तो ये मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ यहाँ से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ये लेवल को मैं अवॉइड करूँगा अगर प्राइस यहाँ रिएक्शन नहीं देगी तो। जो भी लेवल होगा, उस लेवल पे प्राइस रिएक्ट करना चाहिए। ये आगे आपको सिखाऊँगा मल्टी टाइम फ्रेम में, इस पे डिटेली, बट आपको समझ नहीं आएगा आई थिंक, इस वजह से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको क्या समझना है कि ये 2 से समझना है। ये जो अपोजिट स्ट्रक्चर बनता है 5 वेव का, ये जब 5 वेव बन जाते हैं तो मैं बेरिश हो जाऊँगा बुलिश से, और ये ओनली इधर फिबोनाची से मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है? आई होप कि आपको समझ आ रहा है। तो अभी अपन डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे समझते हैं कि ये कैसे अपन मार्क करते हैं। गोल्ड ही देखते हैं, H1 टाइम फ्रेम। सारे इंडिकेटर्स निकाल देता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर का अभी टॉपिक आया नहीं। इंडिकेटर भी अच्छे होते हैं वैसे तो। एक हाई या लो पॉइंट लेते हैं अपन, वहाँ से अपन लेवल मार्क करना स्टार्ट करते हैं। फिर आया 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं हुई, नीचे आया, तो ये हमारा अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ है इधर। अब इधर होने के बाद इसके नीचे मुझे क्लोजिंग चाहिए, नहीं हुई है। यहाँ तक यहाँ हुई है लास्ट। तो यहाँ वेव बना चुका है क्या नहीं देखते हैं अपन। 1, 2, 3, 4, इसके ऊपर क्लोज़ हुई क्या? नहीं है। इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती तो मेरा 5 कन्फर्म हो जाता और ये मैं बाइंग कर लेता यहाँ से मैं। बट 5 नहीं हुई है। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर का वेट कर सकते हैं। सेलिंग साइड ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाए और मैं यहाँ से सेल करूँ। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, यहाँ से सेल करूँ, ठीक है? लेकिन प्राइस ने यहाँ बहुत टाइम वेस्ट किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इसी डायरेक्शन में कुछ वेव बना रहेगा। ये हाई था, एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। तो मैं ये लेवल भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि प्राइस ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो अभी किया नहीं है, तो मैं कैसे ट्रेड करूँ? तो मैं ऐसे इंटरनल का स्ट्रक्चर मैप कर सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ। फिबोनाची भी मार्क करोगे आप, तो फिबोनाची की एरिया के अगर अंदर आ रहा है प्राइस, तभी मैं यूज़ करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। नहीं आया, तो ये अवॉइड कर दो इसको। आई नो ये चल गया लेवल इधर, इधर चल गया लेवल, बट ये नहीं आया है। अगर फिबोनाची की एरिया के अंदर आता है तो वही यूज़ करना है।
और कुछ लोग इसको पूरी कैंडल भी मार्क करते हैं। अगर आप पूरी कैंडल मार्क करोगे तो ये फिबोनाची एरिया के अंदर आ जाएगा, तो आप ट्रेड कर सकते हो। बट ये अलग कॉन्सेप्ट है, मुझे ओनली स्ट्रक्चर मैपिंग बताना है, ठीक है? तो ये होगा इंटरनल स्ट्रक्चर बट सेम डायरेक्शन है। मोस्टली ये अच्छा वर्क नहीं करता है, ठीक है? सेम डायरेक्शन का। अब यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है। अभी देखते हैं फुल बैक आता है क्या? आ गया। इसके नीचे क्लोजिंग आ गई। इसके नीचे क्लोजिंग भी आ गई हमारी। इसके ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया। फिर ऊपर देखो आप, इधर से फिर से इंटरनल डायरेक्शन सेम है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने से पहले प्राइस ने ओनली 1, 2, 3 वेव बना चुका है। 3 वेव यहाँ हो गई है। बट 3 वेव बनाते ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया है। तो ये वेव का कोई वैल्यू नहीं है। फिर उल्टा प्राइस फुल बैक फिर एक हाई। इसके ऊपर क्लोजिंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल आई थिंक ये है। और इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दिए हैं 2, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे हो गया, फिर बुलिश इधर उसके ऊपर डुअल चूज हो गया, फिर प्राइस साइडवेज था पूरा, एक फुल बैक, फिर यहाँ से स्ट्रक्चर देखो इंटरनल में चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर हो चुका है ना, फुल बैक आया नहीं, तो ये डुअल चूज हुआ ना इधर, डुअल चूज हो गया। डबल चोच होने के बाद हमारा ये यही एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया होता है अगर स्ट्रक्चर नहीं बनता है तो। बट देखते इधर 5 बने क्या नहीं। H1 का टाइम फ्रेम कंसीडर कर रहा हूँ मैं। ये हाई है, एक फुल बैक, फिर एक हाई, 1, 2, ये 3, एक 4 और ये 5 हो गया है। तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं है, 5 वेव बन चुके हैं। तो अभी हमारा सेलिंग का एरिया ये होता है। ठीक है? फिर प्राइस ने यहाँ आया चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल पर, बट ये वैलिड नहीं है, ठीक है? यहाँ से मुँह आया, फिर प्राइस ने उल्टा, फिर लो, फिर इसके नीचे क्लोज़ कर दिया यहाँ तक। फिर हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है? नीचे। फिर ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर यहाँ से फुल बैक आया, फिर ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो ऐसे प्राइस शिफ्ट होता रहेगा। जैसे देख सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले ही प्राइस ने 5 वेव बना दिए, ठीक है? इसके नीचे क्लोजिंग होते ही हमारा वेव बनते गया। तो ये है 5 वेव। यहाँ आपको दिखा दिया मैं, क्या दिखा दिया? सेम स्ट्रक्चर का, सेम डायरेक्शन वाला इंटरनल स्ट्रक्चर या अपोजिट डायरेक्शन वाला 5 वेव का स्ट्रक्चर, ठीक है? अभी इधर किधर तो है क्या देख, अब इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, प्राइस ने एक हाई बनाया, एक फुल बैक दिया, इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर से ऊपर गया, फिर नहीं हुआ ना इधर कुछ भी। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल ये है हमारा, बट इधर देखते हैं 5 वेव बने क्या नहीं। 1, 2, 3, 4 नहीं हुआ है 5, तो ये लेवल हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर यही सेम डायरेक्शन में होता, तो मैं ये यूज़ कर सकता था ये लेवल। देखता हूँ सेम डायरेक्शन में कुछ हुआ है क्या? बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल थे, H4 टाइम फ्रेम में है आई थिंक अच्छा एग्ज़ाम्पल। रिसेंट वाला, पुराने एग्ज़ाम्पल दिखाने की कोई लॉजिक नहीं बनता ना। इधर कुछ तो है, हाँ, इधर है। बट चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अपोज़िट डायरेक्शन हुआ ना ये। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है ना इधर? नहीं हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये भी नहीं हुआ, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा हाँ, हाँ, इधर है सेम डायरेक्शन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब यहाँ से मैं मार्क करता हूँ, लो बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 1 कैंडल का भी हाँ, ध्यान रखो 1 कैंडल का। पुल बैक आया ना इधर नहीं एंगल फिल नहीं है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर देखो यहाँ से आप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस ने वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल से बाइंग सेलिंग हुई, बट प्राइस ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा? यहाँ होगा। यहाँ तक जाने के लिए प्राइस ने कितने वेव बनाया? इधर देखो आप हाँ, यहाँ से एक फुल बैक, एक यहाँ से देखो, ये क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर का सेम डायरेक्शन है। हमारा मेन स्ट्रक्चर 4 आवर का बेरिश ही है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर काफ़ी दूर है, तो यहाँ भी इंटरनल स्ट्रक्चर बना सकता है प्राइस, जैसे यहाँ बनाया है। देख रहे हो? आई होप कि आपको समझ आ रहा है। वह यहाँ 1, 2 मार्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्राइस ने इस तरह इसका लो ब्रेक किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर।
प्राइस ने इसका लो ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस ने इसका लो ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये मेन स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल, लेकिन यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर बना है। इधर मैं कहाँ ट्रेड ले सकता हूँ? मैं सारे लेवल को मार्क नहीं करूँगा। जब फुल बैक आएगा, तो मैं आई थिंक यहाँ से ट्राई करूँगा और फुल बैक यानी फिबोनाची की एरिया पे जो भी एरिया दिख रहा है, उस एरिया से ट्रेड करने का ट्राई करूँगा। दैट्स इट। तो यहाँ से मैं ट्रेड कर सकता हूँ क्योंकि ये लेवल उतना वैल्यूएबल नहीं होते हैं, बट फिबोनाची के एरिया पे आता है तो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है वो लेवल। तो ये है सेम डायरेक्शन का इंटरनल स्ट्रक्चर। अपोजिट डायरेक्शन का मैं यहाँ बता चुका हूँ 5 वेव वाला। तो 5 वेव और सेम डायरेक्शन आपको समझ आ गया। अभी देखते हैं H4 H1 टाइम फ्रेम का, ठीक है? अभी ये यहाँ से मार्क करता हूँ मैं H1 H4 ठीक है? ये है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है? इतना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ मैं। इसके बाद तो प्राइस ने बहुत नॉइज़ किया है, ये मैं आपको अभी-अभी बता चुका हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था। अभी यहाँ ये अपन देखते हैं H1 टाइम फ्रेम। H1 में इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इधर किया था, फिर इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर लो बनाया, फिर हाई सेम है अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ तक। इसके ऊपर एक इंटरनल बनाया था H1 में, जो अपोज़िट था बट 5 वेव नहीं बने तो अपन यूज़ नहीं कर सकते। मैं अभी-अभी बता चुका हूँ। ये 1, 2, 3, 4 और ऊपर नहीं क्लोज़ है। तो ये 5 वेव नहीं है। तो अभी देखते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सेम है। हाँ, इधर देखो आप। इधर बढ़ गया ना एक लेवल। H4 में ये लेवल था, ये सेम होते। दोनों भी सेम चल रहे था अभी। अभी यहाँ स्प्लिट हो गए दोनों, H4 और H1। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल। फिर यहाँ से प्राइस 5 बना चुका था, फिर डुअल चोच नहीं हुआ, फिर बुलिश इसके ऊपर क्लोजिंग। हाँ, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर यहाँ से मैं मार्क करना स्टार्ट करूँगा H1 में, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल ये है, बट प्राइस यहाँ आने से पहले 5 बना चुका है आई थिंक। देखते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो गए 5। यानी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लेवल मेरा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ देख सकते हो लोअर लो बनाते हुए प्राइस नीचे जा रहा है। H1 का टाइम फ्रेम है यहाँ, मैं अभी दिखाता हूँ H4 टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है आपको इधर। देखो, H4 में इतना दिख रहा है क्या? कुछ नहीं। ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, इधर टाइम पास किया प्राइस ने बहुत कुछ, बट नीचे नहीं क्लोज कर पाया। यहाँ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर हुआ कंफर्म। यहाँ मेरा H4 का चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है। यहाँ होने के बाद बुलिश होना चाहिए प्राइस, बट प्राइस ने थोड़ा हाई बना के फिर से स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया इस टाइप से, ठीक है? तो ये भी 5 बन गए क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। क्योंकि बुलिश था ना प्राइस, तो 5 अपन पकड़ सकते हैं बेरिश के लिए। फिर 5 की बेरिश लेवल 4 कौन-सा है? एक हाई, लो, 2, 1 ठीक है? 2, एक 3 क्योंकि हाँ, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है तो ये वैलिड नहीं है। 3, 4 इसके नीचे क्लोजिंग 5 इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है तो 5 वेव कन्फर्म। लेवल नंबर 4 ठीक है? आ गया समझ? कितने टाइप के बता दिया हूँ मैं? स्ट्रक्चर इंटरनल वाले 3 टाइप के। समझ आ गया होगा आई होप। आई नो बड़ा वीडियो बन चुका है। तो ऐसे ही हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करना है इंटरनल। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी कंफ्यूजन में होंगे आप लोग, बट जब आप स्ट्रक्चर ठीक से मैप करोगे तो आपको समझ आएगा और समझ नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।